अस्सलाम वालेकुम, मैं वजिया जाना। वेलकम टू एस्पिरेंस चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल, जिसमें हम सबसे पहले सिरेमिक स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सिरेमिक के बारे में 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। डिफाइन सिरेमिक एंड नॉन सिरेमिक मटेरियल्स, व्हाई द नैनो सिरेमिक्स दे हैव बेटर प्रॉपर्टीज देन द सिरेमिक काउंटर पार्ट, और थर्ड क्या था, द एप्लीकेशंस ऑफ द सिरेमिक मटेरियल। ठीक है, तो हम ये तीनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिरेमिक से। तो सिरेमिक्स क्या है, ये ब्रॉड कैटेगरी है हमारे पास इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनकी मेटालिक और नॉन मेटालिक के दरमियान में होती है। ठीक है, ज़्यादातर अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और रेजिस्टेंस टू होते हैं हाई टेम्परेचर। सिरेमिक्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो सिरेमिक्स बहुत ही कदीम ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल अगर हम स्टडीज़ करें और बहुत एशियन ट्राइब्स के अगर हम स्टडी देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले वो जिस तरह के कंटेनर्स यूज़ करते थे वो कंटेनर ज़्यादातर वुड एंड स्टोन से मिलके बने होते थे। अब वुड एंड स्टोन की या एनिमल स्किन से वो बास्केट वगैरह बनाते थे, वो सॉलिड मटेरियल के लिए तो ठीक है, लेकिन जब लिक्विड मटेरियल की बात आती थी तो ये बास्केट जो होती थी वो कारामद नहीं होती थी। ठीक है, इसी तरह से जो स्टोन के कंटेनर थे वो वेट होता था तो उनको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह में तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन जैसे ही आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजीज में इजाफा हुआ तो क्या हुआ कि वो मूव करके क्ले की तरफ। ठीक है, अब उन्होंने इसे क्ले से चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। अब वो क्या थी, लाइट वेट थी, उन्हें कैरी करना भी एक जगह से दूसरी जगह क्या था, बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर हम चेक रिपब्लिक भी देखें तो 25,000 ईयर्स अगो वहाँ से एनिमल मॉडल्स वगैरह मिले हैं। और अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की में भी अबाउट 6500 BC पहले हमें पोट्री के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिस्कवर किए गए। इससे हमें पता चलता है कि जो ये सिरेमिक्स है वो कितनी एशियन टाइम से ये वाला प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से सिरेमिक अगर हम देखें तो सिरेमिक का सिर्फ किसी एक एरिया को टच नहीं करेंगे। ज़्यादातर हम सिरेमिक को क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिरेमिक का जो है हमारे जो नए सारे मॉडर्न एरियाज हैं उस सब के अंदर ये अपना रोल प्ले करती है। अब आप घर देखें, घर की जो ईंटें हैं वो सीमेंट से बनी है, वहाँ पे क्या है हमारा कैल्शियम सिलिकेट। जो आप विंडोज देखें, ग्लास देखें, उसमें क्या है, सिलिका है। जो हमारे वॉल्स हैं वो जो प्लास्टर्ड की गई हैं वो भी जो है वो सिरेमिक जिप्सियम। उसके बाद जो पोर्सलिन बाथरूम है, उसके बाद किचन की टाइल्स देखें तो यहाँ पे सब में क्या है, सिरेमिक इन्वॉल्व है। इसी तरह से जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं वो भी अगर हम देखें तो वो भी किससे मिलके बने होते हैं, सिरेमिक से। उसके बाद अगर हम स्टडी करते हैं नैनो सिरेमिक्स, डिफाइन करना हमने सिरेमिक को कर लिया, लेकिन अगर हम नैनो सिरेमिक्स की बात करें, जब हम नैनो टेक्नोलॉजी पे एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे किसी चीज़ को स्टडी करते हैं उसको हम नैनो सिरेमिक बोलेंगे कि सिरेमिक को हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दैट हैव बीन इंजीनियर्ड एट नैनो स्केल, जहाँ पे इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे बनाया गया है। इसके स्मॉल स्केल पे क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही प्रिसाइज होगा, उसकी शेप, उसका साइज वो एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल सिरेमिक उससे हम कंपेयर करें तो क्या होगा, बहुत ही कंप्राइज और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। उसके आगे हम देखते हैं कि जो नैनो सिरेमिक्स है ये इसकी बेटर प्रॉपर्टीज कैसे हैं नॉर्मल सिरेमिक से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम टू रेशियो अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा होता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतनी इंटरेक्शन मटेरियल्स में क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। दूसरा क्या, इनहेंस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिरेमिक। जो नैनो सिरेमिक्स होती है उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो हार्ड भी और टफ भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम क्वांटम इफेक्ट देखें कि जिस तरह हमने सरफेस एरिया की बात की कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतनी उनकी आपस में मटेरियल में सरफेस इंटरेक्शन जो होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी, और इनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस वो भी बहुत ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिरेमिक। इनकी जो रेजिस्टेंस है टू द फ्रैक्चर एंड डिफॉर्मेशन वो भी नॉर्मल सिरेमिक से अगर हम कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और यूनिफॉर्म डिस्पर्जन होगी इन कंपोजिट फॉर इनहेंस प्रॉपर्टी। जब भी कंपोजिट मटेरियल जब बनाते हैं तो वहाँ पे मटेरियल्स की क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन होगी। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन से क्या होगा कि जो कंपोजिट होंगे वो इक्वली जब वो सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इन्हांस हो जाएगी। उसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल बिहेवियर है नैनो सिरेमिक्स का
उसका वो क्या हो जाएगी, उसका जो लेवल होगा, क्वालिटी लेवल होगा, वो भी इनहेंस कर जाएगा। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिरेमिक। सिरेमिक दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सिरेमिक की बात करें तो इनके बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटस। ये हार्ड होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देखें तो वो क्या होती हैं, बहुत ही एक्सीलेंट होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम क्रिस्टलाइन सिरेमिक्स की देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिना। आगे हम देखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सिरेमिक। नॉन क्रिस्टलाइन सिरेमिक को हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सिरेमिक्स भी बोलते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और ब्रिटल भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू हम जब बात करें क्रिस्टलाइन की। और इनका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन की बात की कि उनके अंदर क्रिस्टल लेटस होता है। लेकिन अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें तो इनमें कोई रेंडमली सारे आइटम मौजूद होते हैं, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। इसी वजह से इनका जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का आइटम्स का, वो भी क्या होता है, लैक होता है। और ये ज्यादा क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अगर एग्जांपल लें तो हम इसके क्या लेंगे, सिलिका बेस्ड ग्लासेस। आगे देखते हैं हम ट्रेडिशनल सिरेमिक, जिसमें हम पोर्ट्री डिस्कस करेंगे। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ अगर हम क्ले पोर्ट्री देखें तो चाइना में इसके 17,000 to 18,000 ईयर्स अगो हमने क्ले पोर्ट्री के फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था। हम पोर्ट्री की 3 मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें अर्थनवेयर, स्टोनवेयर और पोर्सिलीन। तो सबसे पहले देखते हैं हम अर्थनवेयर। अर्थनवेयर की अगर हम बात करें तो इसको ऐसी क्ले से बनाते हैं हम जिसमें आयरन कंटेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसको जब हम हीट करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जो हमारे पास क्या है 1000 to 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनका ये बहुत पोरस होती है और इनका जो टेक्सचर होता है वो कोर्स टेक्सचर होता है। जिस तरह की अभी हमने बात की कि इसके अंदर जो आयरन कंटेंट होता है क्ले के अंदर वो सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से इनका जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेड। अगर हम अर्थवेयर की बात करके हमें डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, तो हमारे फ्लावर पॉट्स बनाने के लिए, टेबल वेयर और कुछ डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए यूज होता है। आगे हमारे पास क्या है, स्टोनवेयर। स्टोनवेयर की हम बात करें तो जो इसको हम ज्यादातर फाइनर क्ले से बनाते हैं। अर्थनवेयर की कंपेयर जब हम क्ले को कंपेयर करते हैं तो इसकी जो क्ले होती है वो क्या होती है, ज्यादा फाइनर होती है। और इसको जिस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है वो क्या होता है कि जो अर्थनवेयर का जब टेम्परेचर यूज करते हैं वो लो टेम्परेचर है, लेकिन उससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हम यूज करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं 1200 to 13-15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टोनवेयर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, डेंसर, और इनकी जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगर हम ये देखें कि हम स्टोनवेयर्स को में कहाँ पे यूज करते हैं, किन चीजों के लिए, तो इसे हम डिनर वेयर के लिए, बेकिंग डिशेस और आर्ट पोएट्री वगैरह के लिए यूज करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पोर्सिलीन। पोर्सिलीन जिस क्ले से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्योलिन, ठीक है। इसको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं एज कम्पेयर टू द अर्थनवेयर एंड स्टोनवेयर। वो क्या है, अबव 1300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर पोर्सिलीन की हम बात करें तो ये क्या है, ट्रांसलेट होते हैं और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जो हमने अर्थनवेयर और स्टोनवेयर पढ़े हैं। और जो इसका अगर हम कलर देखें तो ज्यादातर ये टिपिकली वाइट, जो ऑफ वाइट कलर के होते हैं। और अगर हम पोर्सिलीन की ओरिजिनेशन की देखें तो ये चाइना में ओरिजिनेट हुए, वहीं से इसकी सारी स्टार्ट हुई, प्राइसिंग वगैरह भी। तो इसी वजह से वहाँ पे जो पोर्सिलीन से हम वास, ग्लास वगैरह, डिनर वेयर बनाते थे, उसकी वजह से वहाँ पे जो ये चीज़ें बनी हैं उसको हम फाइन चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम जो सारी हमने चीज़ें भी देखी, कप, ग्लास वगैरह, उसके बाद इसको हम फिगरीन्स बनाने के लिए और कुछ डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सिरेमिक। एप्लीकेशन ऑफ सिरेमिक देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है ये, बहुत सारे कैपेसिटर, रेजिस्टर्स बनाने के लिए। और अगर हम इसकी बोन इम्प्लांट्स में देखें तो जो बायो इनर्ट सिरेमिक्स होते हैं वो हमें बोन इम्प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स में भी इसका रोल है, और प्रोस्थेटिक्स में भी जो हीट रेजिस्टर होते हैं कंपोनेंट्स, जो सिरेमिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम जेट इंजन और स्पेस शटल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम एज ए कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडिंग व्हील यूज़ कर सकते हैं, और एज ए एब्रेसिव मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं। और जो हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स होते हैं उसे हम ज़्यादातर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमें इसे स्कल्पचर्स बनाने के लिए, पोर्ट्री करने के लिए, आर्ट पोर्ट्री हमने करनी है कोई वगैरह, जिस तरह हमने पीछे 3 टाइप्स पर अर्थनवेयर की और स्टोनवेयर और पोर्सिलीन की, कि वहाँ पे हम डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, पॉट्स बनाने के लिए, डिनर वेयर्स वगैरह बनाने के लिए, डिशेस बनाने के लिए, वासेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सिरेमिक्स के अगर हम देखें तो इसकी किसी एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें, मेडिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों में कहाँ है सिरेमिक अपना रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिरेमिक्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंस देखा हमने सिरेमिक और नैनो सिरेमिक्स में, और नैनो सिरेमिक किस तरह से बेटर है अगर हम बात करें नॉर्मल सिरेमिक्स की, तो नैनो की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उसको इन्हेंस करती हैं, बेटर प्रूव करती हैं। और सिरेमिक्स की हमने पॉटरी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।